हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए चलता है, जिसका टारगेट है 95% से अधिक मार्क्स लाना। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल आज पढ़ने वाले हैं और आर्टिकल से किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। क्लियर ना? क्योंकि आप लोग कई बार सुने हो, जानते हैं, उसको उस आर्टिकल के तहत फांसी दे दिया गया, यही ना? मतलब आर्टिकल मतलब, और बचपन से पढ़ते आए हैं यार, आर्टिकल मतलब ए एन द, क्या ए एन द, मतलब उसको ए एन द के तहत फांसी दिया गया ना ना ना। कभी सुने होंगे ऐसा यार, हिंदू में बढ़िया सा आर्टिकल आया है, पढ़ लेना, सुने होंगे ना? तो क्या उसमें हिंदू द हिंदू पेपर में ए एन द पढ़ लेना? नहीं ना ना ना। अब देखिए एक बार और ऐसा भी सुने होंगे, अच्छा ये गाड़ी जो है, बाइक का आर्टिकल्स मिल जाएगा इस मार्केट में, ये ट्रक है, ट्रक का आर्टिकल्स मिल जाएगा इस मार्केट में, मतलब क्या ट्रक में का एन द मिल जाएगा इस मार्केट में? बताइए। जी हाँ, तो यहां पे समझना पड़ेगा। आर्टिकल आप लोग एडजेक्टिव का नाम सुने होंगे, एडजेक्टिव का नाम सुने होंगे, है ना? एडजेक्टिव करता क्या है? तो क्या नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन का तारीफ करता है। जो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मोटे हैं, आप बहुत छोटे, आप कितने काले हैं, आप कितने गोरे हैं, ये करता है एडजेक्टिव काम। किसका? वो भी नाउन और प्रोनाउन का। मतलब क्या? नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करता है एडजेक्टिव। और आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का छोटू है। देखिए आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव का छोटू है ना? मतलब इससे भी छोटा है। मतलब एक बात बताइए, आज से कुछ साल पहले लोग क्या करते थे? पापा किसी का नाई, तो उसका छोटू, उनके छोटू क्या करते थे? वो भी नाई बनते थे, है ना? ग्वाला होता था कोई, अगर वो दूध निकालने का काम करते तो उनका छोटू भी क्या करता था? ग्वाला का काम करता था, है ना? कोई खेती करता है जिसके पापा, तो वो भी खेती करता था, है ना? ऐसा ही होता था, जो भी जो कल्चर में थे अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम किया कर, बट रिस्क लेना नहीं चाहते थे लोग पहले। लेकिन अब जमाना बदल गया है। वही बात देखिए, पुराने जमाना का खेला यहाँ पे हो रहा है। क्या है? जब एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसका विशेषता बताता है, तो आर्टिकल क्या करेगा? ये भी वही काम करेगा। समझ में आया? जी हाँ। तो देखिए, तो आर्टिकल जो होता है, तो आर्टिकल जो होता है वो भी क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तारीफ करता है, विशेषता बताता है ना? वैसे अगर समझना चाहते हैं तो आर्टिकल मतलब लेख होता है। जैसे कहता है हिंदू में बढ़िया सा आर्टिकल है, तो लेख आया है ना? आर्टिकल मतलब याद रखिएगा, सामान होता है। क्या? सामान होता है। आर्टिकल मतलब वस्तु होता है। आर्टिकल मतलब पद होता है। आर्टिकल मीन्स उपपद होता है। क्लियर ना? तो ये सब होता है आर्टिकल मीन्स। समझ में आया? जी हाँ, ये सब जब जाने हम लोग, समझे, तो ये लगा कि ये आर्टिकल तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगा आपको? फील हुआ? जी हाँ। और रियल में आर्टिकल कुछ नहीं है। तो डिफिनेशन देखिए ना, क्या है? आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये तो एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का सामान है, एडजेक्टिव का छोटू है, एडजेक्टिव का वस्तु है। कौन? आर्टिकल। बस यही होता है। तो आर्टिकल कुछ भी नहीं होता, यह तो एडजेक्टिव का पार्ट है। देखिए अब आर्टिकल होते कितने तरह के हैं? तो दो तरह के। देखिए, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। क्या? एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। यहां पे एक बात बताइए, डेफिनिट दिखने से ही कैसा लगता है? पूरे डेफिनिट मिलेंगे कल 4 बजे आपसे। क्या है? चाहे आंधी या चाहे तूफान है, मिलेंगे तो मिलेंगे, मतलब डेफिनेट। और जहां पे बात पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का हो, वहां पे द लगाइएगा। क्या 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 समझ में आया? डेफिनेट में क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। मतलब आप खास हैं, इसलिए हम 4 बजे आपसे हर एक काम छोड़ के भी मिलेंगे। और जहां पे बात खास हो वहीं पे तो लगता है द।
आया समझ में? अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इसे कुछ लोग द भी बोलते हैं, कुछ दी भी बोलते हैं। क्या? द भी बोलते हैं, कुछ दी भी बोलते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो तो द लगाइएगा, और वॉवेल लेटर हो तो दी लगाइएगा। क्या क्या? कॉन्सोनेंट लेटर हो तो द लगाइएगा, और वॉवेल लेटर हो तो दी लगाइएगा, है ना। जैसे देखिए, द बॉय, दी एलिफेंट। तो क्या समझ में आया? जो अगर नाउन आगे जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाला हो तो द लगाइएगा, और अगला नाउन जो है वॉवेल लेटर से स्टार्ट होने वाला हो तो दी लगाइएगा। सिंपल सी बात। क्या? चलिए, अब उसके बाद हम लोग देखें इनडिफिनिट, मतलब डिफिनिट ना, निश्चित नहीं है ना। इनडिफिनिट, ना डिफिनिट, है ना। और डिफिनिट नहीं मतलब निश्चित नहीं है। क्लियर? और जब बात निश्चित ना होना तो उसमें हम लोग लगाते हैं या तो अ या तो अन। इसे ए भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। बट आप लोग याद रखिएगा, आप लोग इसको अ बोला कीजिए। क्या बोला कीजिए? अ बोला कीजिए। और धोखे में ए बोला जाए तो तूफान नहीं आएगा। क्या क्या? ए बोल देंगे तो तूफान नहीं आएगा, बट बोलने का कोशिश कीजिए अ। वैसे ही इसको भी अन बोलने का कोशिश कीजिए, और अगर धोखे में एन बोला जाए तो कोई गलती वलती ना होने वाला है। तो क्या समझ में आया? आर्टिकल कुछ नहीं है, ये तो एडजेक्टिव का पार्ट है, ये तो एडजेक्टिव का सामान है, ये तो एडजेक्टिव का वस्तु है ना। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल को दो भाग में बांटे। एक था डिफिनिट, जहां पे बात खास हो, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का बात हो, वहां पे द लगाते हैं। और जहां पे इनडिफिनिट बात हो, अनिश्चित बात हो, है ना, होगा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, तो वहां पे या तो ए लगाते हैं, वहां पे या तो एन लगाते हैं। अभी जस्ट पढ़ाएंगे ए कहां पे लगाते हैं और एन कहां पे लगाते हैं, क्योंकि ये तो बात खत्म है। जो खास वाला में द लगा देंगे, लेकिन बिना खास वाला में कब अ लगाएंगे और कब अन लगाएंगे ये तो पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले समझते हैं हम लोग आर्टिकल के बारे में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज अ गुड बॉय। बताइए सही है गलत है? हाँ, बहुत लोग कह देंगे सही है ना। नेक्स्ट क्या है? राम इज बॉय, राम इज अ बॉय। क्या करे? राइट करे, रॉन्ग करे? अब कुछ लोग सोचने लगे सर ऊपर वाला को जब राइट किया है तो नीचे वाला गलत होगा। नहीं, ये भी सही है। क्या? ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? राम इज बॉय। इसे क्या करे? राम लड़का है। क्या करे? कहेंगे सर जब ऊपर वाला दोनों सही हुआ था वो सही होगा। नहीं, गलत बात। नहीं, अब ये देखना, रीजन समझना होगा यार, क्यों ये दोनों सही हुआ, क्यों ये गलत हुआ। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो आर्टिकल जो बताए थे, है ना। तो देखिए, इसको समझने के पहले आपको ये जानना जरूरी है। ये देखिए, जो नाउन जो है ना, आपका नाउन जो है ना दुनिया में, जब भी नाउन दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आए, क्या क्या? सब्जेक्ट नहीं, नाउन जब आगे दुनिया किसी सेंटेंस में आए तो बिना आर्टिकल के नहीं आता। क्या क्या? हाँ, जब आगे नाउन हो तो वो नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। एक बात बताइए, आप लोग ट्रेन पे कभी चढ़े हैं? अच्छा, जब चढ़े हैं तो बताइए बिना सिग्नल के ट्रेन कभी चलता है? हाँ, कितना भी हजारों लोग बैठे हो ट्रेन में, सब ड्राइवर को बोलता रहे, ड्राइवर साहब चलाइए, ये वो दिस दैट जो भी बोलना होता है बोलते ही रहता है ना। अब बोलिए, ड्राइवर चला देगा आपके पास से? नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलाएगा? जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, बिना सिग्नल के ट्रेन जैसे नहीं चलता, वैसे ही बिना नाउन के, बिना आर्टिकल के नाउन नहीं आएगा। क्या क्या? बिना आर्टिकल के नाउन नहीं आएगा। देखिए यहां पे क्या है? नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल दिख गया, क्या हो गया? सही हो गया। वहीं पे यहाँ पे नाउन है, उससे पहले आर्टिकल दिख गया, दिख गया, सही है। यहाँ है, आर्टिकल दिखा? नहीं दिखा, है ना। अब देखिए क्या है, एक बात यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, जब नाउन आता है ना तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा
पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास है? नाउन के पास है ना। तो नाउन जब भी आता है ना दुनिया किसी भी सेंटेंस में, तो कहता है, बगल वाले को पूछता है तुम आर्टिकल हो, बोलता है नहीं नहीं ये तो एडजेक्टिव है। गुड क्या है? गुड बैड वगैरह क्या है? एडजेक्टिव है। ये कहता है नहीं नहीं हम आर्टिकल के पापा हैं, तो आर्टिकल है बगल में। कहता अच्छा अच्छा है आर्टिकल, ठीक है चलिए। मतलब ये भी तारीफ करेगा, ये भी तारीफ करेगा, दोनों मिलकर तारीफ करेगा, ठीक है। ये सेंटेंस में आया, इससे पूछता है तुम आर्टिकल हो, जी जी हम आर्टिकल हैं, खुश, चला गया, सेंटेंस बन गया। इससे आया, इससे पूछता है पड़ोसी से तुम आर्टिकल हो, तो कहता है नहीं, तो कहता है कि तुम आर्टिकल बन जाओ। क्यों? नहीं नहीं हम जब भी दुनिया किसी सेंटेंस में आते हैं हमको आर्टिकल चाहिए। क्या क्या? जब भी हम दुनिया किसी सेंटेंस में आते हैं तो हमको तो आर्टिकल चाहिए। अरे तुम आर्टिकल बन जाओ, ये कहते नहीं बनेंगे, वो कहते बन जाओ, नहीं बनेंगे, दोनों लड़ गया। ये कहता है जो हम खुद भी मेन वर्ब है, तुम्हारा बात मानेंगे, दोनों लड़ गया, बर्बाद हो गया, सेंटेंस समाप्त हो गया। तो क्या समझ में आया? जो बिना सिग्नल, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। बिना सिग्नल के ट्रेन नहीं चल सकता, वैसे बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आ सकता। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जैसे कॉन्सेप्ट का बात हो, कॉन्सेप्ट समझ में क्या आया? जो देखो यार, आर्टिकल जो है दुनिया के किसी सेंटेंस में तभी आएगा जब आगे नाउन हो, है ना। क्योंकि ये जो है आर्टिकल वर्क किसके लिए करता है? नाउन के लिए करता है। साउंड किसका लेता है? तो नाउन का लेता है ना। आर्टिकल जो है साउंड भी इसी का लेता है। अब यहाँ पे एक बात आ गया, नया बात, जो साउंड क्या होता है, मेन बात यहाँ पे अब क्या आ गया, रीजन, जो साउंड कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ पे अब पकड़ना पड़ेगा नाउन का साउंड, क्योंकि पूरा दुनिया तो नाउन है। अब किस नाउन के साथ कौन सा साउंड वाला आर्टिकल आएगा, क्योंकि आर्टिकल तो तीन है, तो एक को तो साइड करे, चलो द में कोई लफड़ा नहीं है, देखो बाद अगर डिफिनिट हो, खास हो तो द लगा देंगे, लेकिन ए कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे, अब साउंड देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, ये नाउन का साउंड कैसा है ना। तो सबसे पहले इस पे विशेष बात करने से पहले ऐसा करते हैं हम लोग, साउंड पढ़ते हैं। क्या? साउंड पढ़ते हैं। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब समझते हैं साउंड को। देखिए साउंड समझने से पहले एक फेस है, कोई मानव का ही फेस है, घबराना नहीं है ना, एक फेस है। अब फेस में देखिए क्या है, ये टीथ है बेचारे का, ये लिप्स है और ये टंग है। क्लियर ना। एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति का आवाज कहां से निकलता है? आवाज कहां से निकलता है? तो यहां से ना, गला से। मोटा मोटी क्या कहिएगा, ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, सर ये वोकल कॉर्ड है, यहीं से आवाज निकलता है। चलिए कोई बात नहीं, मान लिया आपका बात, है ना। तो ये है वोकल कॉर्ड। एक बात बताइए, आप लोग अन्ना हजारे का नाम सुने हैं? 11 में कितना तूफान मचाए थे। हाँ, तो अन्ना हजारे, जब अन्ना हजारे अनशन में बैठे थे तो बोले फर्स्ट दिन कितना उछल रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक दो दिन बीता, फिर बैठ गए, अब बोलते थे इनकलाब, सिर्फ इनकलाब, जिंदाबाद निकल ही नहीं जाता, है ना। फिर 2-4 दिन हुआ, मीडिया वाला सब पर्सन, सर बोलिए बोलिए, क्या मतलब क्या, आवाज नहीं निकल रहा है, क्या हो गया, उनका गला कट गया था क्या, गला में कुछ हो गया था? ना ना, कुछ नहीं हुआ था। मेन रीजन उनका एनर्जी खत्म हो गया था। क्या? एनर्जी लॉस हो गया था। तो मतलब ये समझ में आया, जो देखिए आवाज तो एनर्जी से निकलता है, एनर्जी है तो आवाज में दम है, एनर्जी नहीं तो आवाज कम है ना। तो एनर्जी से निकलता है। बट चलिए वो बात छोड़िए, यहाँ पे देखिए मोटा मोटी लोग का मान लिए, तो सर कितना भी कुछ कीजिए आवाज तो गले से निकलता है। चलिए मान लिए गला से निकलता है। तो एक बात याद रखिएगा, गला से कोई भी आवाज, यहां से वोकल कॉर्ड से कोई भी आवाज डायरेक्ट निकल जाए। देख रहे, कहीं कुछ टच वच नहीं किया, न टंग में टच किया, न टीथ में टच किया, न लिप्स में टच किया, कहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट निकल गया। डायरेक्ट अगर निकल जाए कोई आवाज ना, तो इसे कहिएगा वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, है ना। और अगर आवाज जो है टीथ को टच करे, लिप्स को टच करे या टंग को टच करे, है ना, ऐसे करके आवाज आ जाए तो उसे कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड,
कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति कुछ बोले और अगर उसका आवाज डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से निकल जाए, डायरेक्टली बिना कुछ में टच किए, लिप्स, टिथ, टंग कहीं बिना टच किए हुए निकले, तो उससे पहले उसको कहेंगे वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड से पहले लगाते हैं हम लोग, याद रखिएगा, एन। क्या लगाते हैं? एन। और कॉन्सोनेंट से पहले लगाते हैं ए। क्या याद रखें? ए। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है मतलब टिथ से टच करके आ जाए, लिप्स से टच करके आ जाए आवाज, है ना, या टिथ से टच करके आवाज आ जाए, तो उसमें ए का यूज करेंगे। बट अगर डायरेक्टली आ जाए तो एन का यूज करेंगे। जैसे हम बोले अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला बोले तो आ, पहला लेटर कैसे आ रहा है? आ, अम्ब्रेला। ये तो नहीं बोलते यूम्ब्रेला, यूम्ब्रेला बोलते तो अ लगाते, अम्ब्रेला, है ना। जैसे आप बताइए बॉय, बॉय बोलिए तो बोलिए बॉय। कहीं कुछ टच कर रहा है, जी, टच कर रहा है तो ए लगाइए, है ना। हम बोले ये बोलने के लिए एलिफेंट, तो कैसे बोले? एलिफेंट, एलिफेंट। नहीं टच किया, एन लगाएंगे। क्लियर ना? हम बोले फैन बोलने के लिए फैन, बोले तो फैन। टच कर रहा है, टच कर रहा है, हाँ, ए लगे। तो सिंपल सा बात, अगर टच करे तो ए लगाना है, टच ना करे तो एन लगाना है। क्लियर? ये प्रैक्टिकली तरीके से समझ लेगा, ये इजी आसान सा तरीका था। ये अगर समझ गए तो बहुत इजीली सारा बन जाएगा। और अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझना चाहते, तो कोई बात नहीं, हिंदी का रट्टा मारिए, वो भी दे रहे हैं टिप्स। अब जब भी कुछ आप बोले और अ से लेके, क्या है, अ से लेके अह तक का साउंड आएगा, तो उसमें लगाइएगा आप एन, अन लगाइएगा। क्लियर है? और अगर अ से मतलब क से आगे ग तक कोई भी साउंड आए तो ए लगाइएगा। क्या समझ में आया? ए लगाएंगे। मतलब अगर हिंदी के लेटर, हिंदी के साउंड में, है ना, आप अगर ए से अह तक का बोल रहे हैं, है ना, ये लेटर लिखने में आ रहा है, तो आप लोग अन का यूज कीजिएगा। और अगर क से ज्ञ तक का लेटर का आएगा तो अ का यूज कीजिएगा। आए बात समझ में? तो ये भी तरीका सही है, लेकिन ये वाला प्रैक्टिकली तरीके से यहाँ पे है, सोचना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट निकलेगा। तो डायरेक्ट वाला इजीली बन जाता है, जल्दी बन जाता है। सोचने वाला में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, टाइम भी वेस्ट हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्लियर? तो ये समझ गए तो ये बहुत अच्छा है। नहीं तो ये दूसरा वाला तो आप लोग को है ही, है ना। ये वाला भूल जाइएगा, जो अगर बचपन से पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इससे पहले, इससे स्टार्ट होने वाला कोई भी नाउन हो, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाला कोई भी नाउन हो, और उससे पहले एन लगाना। अगर ये बात अगर आपको याद होगा तो इस बात को भूल जाइए। क्या कर दीजिए? भूल जाइए, मतलब काट दीजिए, है ना। ये आपको हमेशा गलत ही कराएगा, ये कभी सफल नहीं होने देगा। तो सबसे अच्छा ये है, नहीं तो ये है। क्लियर ना? क्योंकि देखिए आप लोग जैसे यू से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं यू से स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, है ना, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी। अब यू से तो स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले आप ही बताइए, ए लगाना चाहते हैं कि अन लगाना चाहते हैं? बोलिए। तो कुछ लोग कहेंगे सर इसमें क्या सोचना है, यू से स्टार्ट है, एन लगाएंगे। गलत बात, ए लगेगा, है ना। यू बोलिए तो जरा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। देखिए लिप्स काम कर रहा है, टिच काम न कर रहा है, टंग काम कर रहा है, कोई काम किया और लगाई, नहीं काम करता एन लगाते हैं, है ना। देखिए क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आ पहला लेटर डायरेक्टली आ रहा है, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट क्या है, ओ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे ओ है, ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए वन आइड मैन, वन आइड मैन, क्या कीजिएगा? ए लगाइएगा, एन लगाइएगा। वन, ए से स्टार्ट हो, ओ से स्टार्ट हो रहा है, लगाएंगे ए लगाएंगे। क्यों? जैसे देखिए आप लोग बचपन से बोले अरे ये वाला तो A1 क्लास का है, देखो पापा ये वाला कॉपी लाए हैं। कैसा कॉपी है? A1 क्लास का है। A1 क्लास बोलते हैं, ये नहीं कहते N1 क्लास का है। क्या बोलते हैं? A1 क्लास, A1 आइडमैन, है ना। वहीं पे ऑरेंज, ऑरेंज, इन्हें कहते ऑरेंज,
ऑरेंज, है ना, ऑरेंज क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, समझ रहे होंगे, क्लियर ना। वहीं पे देखिए ई से स्टार्ट से यूरोपियन, मान लिया आप मार्केट में जा रहे हैं तो एक यूरोपियन से मिल गए, आगे घर पे कहते अ यूरोपियन की एन यूरोपियन, अ यूरोपियन या एन यूरोपियन, अ यूरोपियन, यूरोपियन, है ना। तो क्या करेंगे, एलिफेंट, अगर मार्केट में हाथी देखे तो घर पे आगे क्या बोलेंगे, एन एलिफेंट या अ एलिफेंट, एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या बोलते हैं, एलिफेंट, यूलिफेंट, एलिफेंट, है ना। तो क्या बोलेंगे, एन। उम्मीद है समझ में आ गया, जी हाँ। अब एक तो ए भी कट गया, एक है बच गया ए और आई। तो याद रखिएगा ए और आई से पहले हमेशा हमेशा एन लगाएंगे, क्या, एन लगाएंगे। जो बता रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ इसको समझ लीजिए, दुनिया किसी भी एग्जाम में 100% इससे बाहर नहीं जाएगा, क्लियर। तो चलिए इतना बात समझ में आ गया, चलो ये सब हो गया, सब कुछ क्लियर। साउंड समझ में, सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इस पे तो ध्यान देना ही नहीं।